आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में कोतवाली पुलिस ने कोतवाल के हटने के बाद बड़ा गुड वर्क किया है। चोरी करके झाड़ी में छिपाई गई 7 बाइक और एक स्कूटी बरामद की है। 2 शातिर चोरों को पकड़ लिया, जिन पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने सीबीगंज की युवती से राजगुप्ता बनकर मोहब्बत में दगा करने वाले कासिम और उसके भाई की तलाश शुरू कर दी है। रात के बेहद खतरनाक एक्सीडेंट में मरने वाले दोनों लोगों की शिनाख्त हो गई है, जो पंजाब में मजदूरी के लिए जा रहे थे। 2 मरीजों को लेकर डीएम ने खुद जिला अस्पताल पहुंचकर दर्दमंदाना रवैया का सबूत दिया है। एसएसपी ने 11 थानों में फेरबदल करके मातहतों को चेता दिया है कि दायित्व ठीक तरह से अंजाम देना होगा, वरना कुर्सी छीनने में देर नहीं लगाएंगे। कलेक्ट्रेट में करोड़ों रुपए के चेक किन्हें सौंपे गए? जनगणना क्यों टलवाना चाहती है महिला टीचर? और पुलिस ने परिवर्तन टीम के वाहन को टक्कर मारकर भागने का दुस्साहस दिखाने वाले ट्रैक्टर ट्राली के चालक को कहां से पकड़ा? अशरफ खान छावनी में 4 दिन से क्यों नहीं आ रही बिजली? 4 चमचमाती कारों के साथ पिता पुत्र गिरफ्तार। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। पुलिस ने खंडहर की झाड़ियों से बरामद की 7 बाइक और एक स्कूटी। कोतवाली पुलिस ने शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करके उनसे 7 मोटरसाइकिलें और एक स्कूटी बरामद की है। पुलिस ने बाइक चोरों को तब पकड़ा जब उनके बारे में मुखबिर से खबर मिली कि वो चोरी की बाइक पर चोपला से माल गोदाम जाने वाले रास्ते से गुजर रहे हैं। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए घेराबंदी की तो वो भागने लगे। बल प्रयोग करते हुए पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उनसे 315 बोर का तमंचा, कारतूस और चाकू मिला है। दोनों को थाने ले आया गया। सख्ती से पूछताछ करने पर उनसे चोरी के वाहनों को लेकर अहम जानकारी मिली। पुलिस उनके बताए गए ठिकाने जंक्शन से आगे खंडहर की झाड़ियों तक पहुंची तो वहां छुपी 7 बाइक और एक स्कूटी देखकर हैरान रह गई। सभी वाहन कोतवाली ले आए गए। एक्टिवा स्कूटी बिना नंबर प्लेट की है, जबकि बाइकों पर नंबर प्लेट हैं। पैशन प्लस मोटरसाइकिल संख्या यूपी 25 Z 2775, स्प्लेंडर प्रो यूपी 25 AR 7283, स्प्लेंडर प्रो संख्या यूपी 25 AK 8964, FZ 16 संख्या यूपी 25 AD 686, बजाज डिस्कवर 135 यूपी 25 AE 7204, स्प्लेंडर प्रो यूपी 15 BK 7954 और टीवीएस स्टार सिटी का नंबर PB 11 AH 1351 है। पुलिस के मुताबिक जिन युवकों को पकड़ा है उनमें एक उदित नारायण शुक्ला रामपुर के थाना मिलाक में ग्राम लखीमपुर विष्णु द्वितीय का रहने वाला है। उसके साथी का नाम अवनेश कुमार मौर्य है, जो ग्राम सरारी थाना भमौरा का निवासी है। दोनों पर पहले से 6 मुकदमे दर्ज हैं। बरामद बाइक और स्कूटी को अलग अलग थानों के इलाकों से उठाया गया था। बाइक चोरी के 2 मामले कोतवाली में दर्ज हैं। इनके बारे में CO फर्स्ट आशुतोष शिवम क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। दिनांक 22 व 23 मई की मध्य रात्रि मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मालगोदाम रोड पर चोपला के पास वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी क्रम में एक वाहन चोर गिरोह के 2 शातिर अभियुक्तों को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से नाजायज़ तमंचा व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। इनसे जब गहराई से पूछताछ की गई तो इनकी ही निशानदेही पर बरेली जंक्शन के आगे खंडहरों के पास झाड़ियों में इनकी निशानदेही पर अन्य वाहन भी बरामद हुए हैं जो कि चोरी के हैं। इस प्रकार थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा यह 2 अभियुक्त, जिनके नाम अवनेश हैं जो कि थाना क्षेत्र भमौरा का रहने वाला है बरेली का, तथा दूसरा उदित नारायण है जो कि थाना क्षेत्र मिलक रामपुर का रहने वाला है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के 4 मुकदमों के पूर्व के चोरी आदि के आपराधिक इतिहास भी हैं। इनके कब्जे से कुल 7 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिनमें से एक मोटरसाइकिल थाना कोतवाली से चोरी की गई है जो कनेक्ट हुई है, तथा एक स्कूटी बरामद हुई है जो कि थाना क्षेत्र कैंट से चोरी हुई है, कनेक्ट हुई है, तथा एक 315 बोर का नाजायज़ तमंचा मैं कारतूस बरामद हुआ है तथा एक नाजायज़ चाकू भी बरामद हुआ है। इनकी बरामदगी के बाद इन्हें जब थाने लाकर इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया गया थाने में, तथा इनके अभ्यस्त अपराधी होने के फलस्वरूप इसमें धारा 317(4) BNS का भी समावेश किया गया है और इन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा थाना स्तर पर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। 4 चमचमाती कारों के साथ पिता पुत्र गिरफ्तार। बारादरी पुलिस ने 4 ऐसी नई कारें बरामद की हैं जिन्हें फर्जी कागजात तैयार करके कार लोन के नाम पर निकाला गया था। इनमें एक कैरेंज, 3 क्रेटा कारें हैं। पुलिस ने 99 बीघा से इन कारों के साथ मोहम्मद शमी और शेरा और उसके बेटे हमाद सराब को गिरफ्तार किया है, जो गार्डन सिटी निकट बीसलपुर चौराहा के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दोनों पिता पुत्र ने 4 के अलावा 3 और कारों के बारे में भी जानकारी दी है। इनमें एक थार भी है। फर्जी लोन से निकाली गई इन गाड़ियों को बेचा जा चुका है। एक गोल्डन ग्रीन पार्क के बिनामी सिंह, दूसरी नवादा शेख खान की मोहम्मद तमहीद के नाम से निकाली गई थी। इन्हें नैनीताल में रहने वाले गणेश लाल आर्या को बेच दिया गया। अपने नाम से थार निकालकर वीर सावरकर नगर के पुनीत आनंद को बेची थी।
पुलिस को उन्होंने ये भी बताया कि गैंग में बैंक कर्मचारी रविंद्र कुमार निश्चल, फर्जी कागजात से गाड़ियां अपने नाम कराने वाला इंग्लिशगंज का रशीद, सतीपुर रोड नवादा शेखान का अलीम, नौशाद अंसारी, एजाज नगर गोटिया का वली आदम भी शामिल हैं। इनमें शेरा पर पहले से मुकदमे भी दर्ज हैं। बारादरी इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों पकड़े गए अभियुक्तों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है। बेहोश फरियादी को लेकर अस्पताल पहुंचे डीएम अविनाश सिंह का आज कलेक्ट्रेट में दर्दमंदाना चेहरा सामने आया। तब जबकि एक मां किडनी की बीमारी से जूझ रहे जवान बेटे को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और एक फरियादी गर्मी के सबब बेहोश हो गया। डीएम ने दोनों मामलों में लीक सेट कर खुद उनके इलाज का इंतजाम कराया। चूंकि आज नो व्हीकल डे था, इसलिए ऑटो मंगवाकर पहले किडनी रोग से पीड़ित मरीज को कलेक्ट्रेट के बाबू को साथ बैठाकर जिला अस्पताल भेजा। बाद में फरियादी बेहोश हुआ तो सुरक्षा कर्मियों की मदद से होश में लाने का प्रयास करते दिखे। उसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डीएम ने अस्पताल में दोनों का जायजा लिया कि उनका इलाज ठीक से किया जा रहा है या नहीं। दोनों के इलाज के लिए आगे वो क्या करेंगे, मीडिया से बात करते हुए इसकी जानकारी भी दी है। तो उन्होंने बताया कि बाहर एक कोई किडनी का, जिसकी दोनों किडनी फेल हुई है, उसकी मदर वो बैठे हुए हैं। मैंने पूछा कि यहाँ क्यों आए, मैं बाहर गया तुरंत, जहाँ पे विजिटर्स गैलरी के साइड में बैठे बच्चा 21 साल की उम्र थी, आशीष मिश्रा नाम बता रहे थे। तो फिर उसने मैंने पूछा तो बताया कि साहब उसकी डिमांड है कि हमको आयुष्मान कार्ड बनवाना है, इसलिए तो लोगों ने बता दिया कि आज और डीएम साहब के पास तो बनवा देंगे। फिर मैंने उससे बातचीत किया, फिर सीएमओ साहब से बात किया, लेकिन चूंकि आज नो व्हीकल डे है, मंडे और सैटरडे मैंने डिक्लेयर कर रखे, तो कोई गाड़ी नहीं थी। तुरंत हमने उसका एक टेम्पो बुलवाया। टेम्पो में मैंने अपने सरकारी जो हमारे शिकायत बाबू हैं उनको साथ बैठाया, उनको बैठवा के यहाँ अस्पताल में भेज दिया उसके ट्रीटमेंट के लिए। और ट्रीटमेंट एक बार हो जाएगा तो फर्दर जो उनको और देखना होगा वो हम कराएंगे। इसके पश्चात मैं बाहर निकल के फिर हम लोग चैम्बर में गया, पानी पिया, फिर बाहर आ रहे थे तो करीब 1:30 बजे करीब एक लड़का है अजय कश्यप नाम का, 1-2 बार पहले भी आया है और नई उम्र का लड़का होगा 21-22 साल का। तो वो पता नहीं चलते चलते बातचीत कर रहा था मुझसे, ठीक अभी है। और हमने कहा अच्छा ठीक है चलो मैं तो जा रहा हूँ, बाद में मुझे एक प्रोग्राम लगा था। तो उसके बाद तब तक मैंने देखा, मैं आगे बढ़ गया था, हट से आवाज़ आई जहाँ हमारा फ्रिज रखा है नया वाला, तो देखा वो ज़मीन पर गिरा हुआ था। मुझे ऐसा लगा तत्काल की जो है लू लग गई होगी, लू में मतलब हीट हो गया, इस टाइप कोई चीज़ है। तुरंत उसको उठाया, वहाँ पानी डाला गया। फिर हमारे साथ के जो हमारे कर्मचारी भी उन्होंने उसको लेके चैम्बर के अंदर लिया, वहाँ पानी डाला गया, काफ़ी पानी उन्हें डाल के मुँह पे दिया गया। फिर उसके दौरान सीएमओ साहब को बहुत बात कर लिया। तो सीएमओ साहब की जब तक एम्बुलेंस आती तब तक मैंने एक गाड़ी मंगा लिया, उसी गाड़ी में उसको बैठा कर मतलब अपने साथियों के साथ मैं खुद भी आ गया यहाँ हॉस्पिटल में, इसीलिए आया हूँ। फिर उसके बढ़िया तो डॉक्टर साहब ने, सभी सीएमएस साहब और सीएमओ साहब मेरे साथी खड़े हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह देख लिया, सब कुछ एकदम उसका नॉर्मल है। अब वो एकदम होश में है, पूरा बातें कर रहा है। और बस उसको एक मतलब कि यहाँ मेरे आने में तत्काल प्राथमिक उपचार दोनों पेशेंट को, मैं दोनों पेशेंट के लिए आया, दोनों ही अब मतलब जो है। और एक पेशेंट में जिसकी दोनों किडनी फेल है, मैं आगे देखूँगा सीएमओ साहब जैसी रिपोर्ट देंगे कि आगे फर्दर किस बड़े उच्च संस्थान में इसको मैं भेज के, और चूँकि इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस में इसके किडनी का इलाज बेहतर करा सकूँ। कोतवाल से छीना चार्ज, मीरगंज इंस्पेक्टर को भी हटाया। एसएसपी अनुराग आर्य ने कुछ इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का काम ठीक नहीं पाकर जल्द ही उनसे थाना छीन लिया है। इसमें इंस्पेक्टर धनंजय पांडे का नाम काबिल गौर है। उन्हें बारादरी थाने से हटाकर कोतवाल बनाए। अभी 2 महीने भी नहीं गुजरे कि उनसे शहर कोतवाली छिन गई। आम पब्लिक से उनका सीधे जुड़ाव भी खत्म कर दिया गया है। अब वो साइबर थाना देखेंगे। भोजीपुरा थाने में तैनात इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह कोतवाल बनाए गए हैं। जाहिर सी बात है एसएसपी को उनका काम पसंद आया होगा। साइबर थाने के प्रभारी कुंवर बहादुर सिंह को भोजीपुरा थाने की जिम्मेदारी मिली है। कोतवाली के साथ ही एसएसपी ने शहर के किला थाने में भी परिवर्तन किया है, लेकिन यहां से संतोष कुमार सिंह को हटाकर आंवला थाने का प्रभारी बना दिया। किला थाने की जिम्मेदारी पुलिस लाइंस में तैनात अचल सिंह को दी है। इंस्पेक्टर संतोष कुमार को फतेहगंज पूर्वी थाने से हटा दिया, लेकिन उनके लिए गनीमत रही कि अब वो हाफिजगंज थाने के प्रभारी बने हैं। उनकी जगह फतेहगंज पूर्वी थाने में राजकुमार सिंह को भेजा है, जो शीशगढ़ थाने में इंस्पेक्टर क्राइम थे। हाफिजगंज थाना प्रभारी अब शिकायत प्रकोष्ठ IGRS की जिम्मेदारी संभालेंगे। इंस्पेक्टर संजय तोमर को मीरगंज से हटाया है, उन्हें सर्विलांस सेल भेजा गया है। उनकी जगह मीरगंज थाना चलाने की जिम्मेदारी रवि कुमार को मिली है, जो शिकायत प्रकोष्ठ प्रभारी थे। प्रयागराज सिंह से फतेहगंज पश्चिमी थाना छिना है, वो SSI बहेड़ी होंगे। अभी फतेहगंज पश्चिमी थाने में SSP ने किसी की पोस्टिंग नहीं की है। इन 22 तबादलों से थानों में पोस्ट इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को साफ संदेश दे दिया है कि काम ठीक नहीं पाने पर उनकी कुर्सी भी हिल सकती है। सीबीगंज की युवती से दगा करने वाले होंगे अरेस्ट।
हरियाणा के गुरुग्राम में महिला गार्ड से दगा करने के मामले में पुलिस कड़ा कदम उठाने जा रही है। सीबीगंज की रहने वाली इस युवती ने गुजरे दिन एसएसपी दफ्तर पहुंचकर मूल रूप से संभल और फिलहाल गाजियाबाद के मोदी नगर में रहने वाले कासिम और उसके भाई पर बेहद संगीन आरोप लगाए थे। बताया था कि किस तरह कासिम ने राजगुप्ता बनकर उससे पहचान बनाई, कार में जबरदस्ती संबंध बनाए। जब पुलिस से शिकायत की तो मंदिर में विवाह कर लिया। उसके बाद वो गर्भवती हुई तो गर्भपात कराने की कोशिश की। शिकायत पर भाई ने गाजियाबाद में फ्लैट पर बुलाकर उसके साथ गलत काम किया। इस मामले में सीबीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी सिटी मानुष पारिक ने साफ किया है कि कड़ा एक्शन होगा। दिनांक 22 मई 2026 को थाना सीबीगंज में एक 28 वर्षीय महिला के द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्त राज गुप्ता उर्फ कयूम सन ऑफ भूरे सैफी निवासी मोदीनगर जनपद गाजियाबाद, मूल निवास स्थान जनपद संभल, इसके द्वारा अपना धर्म और पहचान छिपाकर नौकरी और शादी का झांसा देकर उसके साथ में किया, मारपीट की और धमकी देकर गर्भपात की दवाई भी खिलाई। शिकायत और विरोध करने पर अभियुक्त के भाई अकरम सैफी द्वारा भी उसके साथ में किया गया। इस सूचना पर एफआईआर संख्या 221/26 अंडर सेक्शन 64(2)M 115(2) 351(2) 89 अंतर्गत बीएनएस पंजीकृत की गई है। अभी तक की जांच में यह पाया गया है कि पीड़िता और अभियुक्त इनकी जान पहचान गुरुग्राम में नौकरी के दौरान हुई। इन दोनों ने शादी की और इनकी 16 महीने की बच्ची भी है। पीड़िता के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभी श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में पुलिस टीम्स का गठन किया गया है। इसमें जल्द ही गिरफ्तारियां की जाएंगी और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कृषक दुर्घटना बीमा के लाभार्थियों को करोड़ों के चेक। कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक बांटे गए। कार्यक्रम में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह, वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान 137 मृतक और दिव्यांग कृषकों के आश्रितों को करीब 6 करोड़ 73 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है। डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि बरेली में योजना शुरू होने से अब तक 1496 कृषक परिवारों को 72 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। सरकार की इस योजना से किसानों के परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है। सरकारी गाड़ी तोड़कर भागा ट्रैक्टर ट्राली का चालक गिरफ्तार। आंवला इलाके में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ा दुस्साहस देखने को मिला था, तब जबकि परिवहन विभाग की संयुक्त परिवर्तन टीम बदायूं बरेली बॉर्डर पर ओवरलोड वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक बिना नंबर प्लेट वाली ट्रैक्टर ट्राली जिसमें भारी मात्रा में रेत भरी हुई थी संदिग्ध अवस्था में आती दिखाई दी। टीम ने रोकने का संकेत दिया, लेकिन चालक ने वाहन रोकने के बजाय तेज रफ्तार से दौड़ा दिया। परिवर्तन टीम ने पीछा किया तो चालक ने सरकारी वाहन में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सरकारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद आंवला पुलिस मौके पर पहुंची और संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी रियाज निवासी रामपुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बीएससी की छात्रा को बाइक सवार ने मारी टक्कर। थाना इज्जतनगर में चावड़ की रहने वाली 18 साल की प्रियांशी सिंह कोचिंग में पढ़ने के बाद वापस घर लौट रही थी। धर्मकांटा के पास बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बाइक सवार को राहगीरों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही परिवार के लोग पहुंच गए। प्रियांशी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुकेश कुमार बेटी सुबह कोचिंग गई थी, कोचिंग से लौटते समय टक्कर हो गई थी। सिटी बैज अस्पताल है धर्मघाटे पे, उसके ठीक सामने बाइक से तेज रफ्तार आ रहा था, वो कंट्रोल नहीं कर पाया अपनी बाइक के लिए। बीएससी सेकेंड का गाड़ी वाला थाने में बैठा। रोटरी क्लब फ्रेगरेंस की महिलाओं ने बांटा शरबत। शिद्दत की गर्मी में लोगों की प्यास बुझाने की गरज से रोटरी क्लब फ्रेगरेंस के सदस्यों ने स्टेडियम रोड पर स्वास्तिक मार्बल के बाहर शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। क्लब की अध्यक्ष रोटेरियन सुधा गुप्ता ने बताया, गर्मी के मौसम में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। इस दौरान क्लब की सचिव मुक्ता अग्रवाल, शालू मित्तल, शुभ्रा बंसल, रेखा खंडेलवाल, सीमा सिंगल, नीरा अग्रवाल, सुषमा अरोड़ा, ऋचा अग्रवाल, पूनम, उषा कुमार, किरण आदि रोटेरियन मौजूद रहे। अशरफ खान छावनी से किला तक बिजली का संकट।
पारा चढ़ता जा रहा है, बिजली की हालत पतली है। अशरफ खान छावनी के लोगों का कहना है कि पिछले 4 दिन से गर्मी की शिद्दत से हलकान है। बच्चे और बुजुर्ग बेहद परेशान हैं। कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक समस्या दर्ज करा चुके, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। 4 दिन से लाइट गायब है। किला सब स्टेशन के नीम की चढ़ाई स्थित GN 41 ट्रांसफार्मर गड़बड़ी से बड़े इलाके में बिजली संकट बना हुआ है। लोगों का कहना है कि मुरम्मत के बाद थोड़ी देर के लिए लाइट आती है और फिर चली जा रही है। किला में रहने वाले दुकानदार फहीम मियां का कहना है कि सब जगह कंप्लेन कर चुके, यहां तक कि पोर्टल पर भी दर्ज कराई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। पोर्टल पर फर्जी तरीके से दर्ज कर दिया गया है कि समस्या का समाधान कर दिया गया है। रात भयानक हादसे के मृतकों की शिनाख्त। थाना फतेहगंज पश्चिमी इलाके में गुजरी रात हाईवे पर भीषण हादसा हुआ था। फौरन बाद ही हमने इस खबर को फ्लैश किया था। बताया था कि 2 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा बंद रबर फैक्ट्री के सामने राधा कृष्ण मंदिर से आगे हुआ था। इसमें 2 लोग घायल भी हुए थे। ये सभी शाहजहांपुर जिले के निगोही के पास ईसापुर के रहने वाले हैं। लेखपाल, श्रीराम, सोमपाल, फूलदेवी, ओमवती, पार्वती और मासूम पारो जुगाड़ वाहन से पंजाब में मजदूरी के लिए जा रहे थे। पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। जुगाड़ वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी लोग सड़क पर आ गिरे। 14 साल के लेखपाल और 24 साल के श्रीराम की मौत हो गई थी। सोमपाल और मासूम पारो का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजकुमार, कहाँ रहते हो आप? ईसापुर, जिला शाहजहांपुर। क्या घटना हुई थी इसमें 2 लोगों की मौत हुई है? 2 लोगों के पीछे से ट्रक मारा है उसने। अच्छा। हमारी साइड में चल रही थी गाड़ी, उसने पीछे से टक्कर मारा। टक्कर मारते उसने ब्रेक व्रेक कुछ भी नहीं लगाया। हमारा इतना ब्रेक लगाया कि टायर तक भी फट गया और उसने आगे कर दिया हमारा डेटा। फिर हम लोगों ने बहुत कंट्रोल किया। मैं ही चला रहा था सर। कौन सी गाड़ी थी यहाँ? TVS। कहाँ जा रहे थे आप लोग? पंजाब। उसी गाड़ी से जा रहे थे? हाँ जी। कितने लोग रिक्शे में सवार थे? 5-6 लोग। अच्छा। कितने लोगों की मौत हुई है? 2 लोगों की। ये कौन है आपके दोनों? एक मेरा भाई है, एक मेरा बुआ का लड़का है। तो सभी लोग पंजाब क्या करने जा रहे थे? और मजदूरी करने जाते थे। कब की घटना है ये? रात 9:35 की। और किसी लोग की चोट भी आई है क्या? मेरी मम्मी घायल पड़ी है, भतीजी और घायल पड़ी है। बुआ के लड़के के 70 टके आए हैं इसमें। ट्रक पकड़ गया? ट्रक पकड़ गया है। मक्के का लोड है ऊपर। हाँ जी। कहाँ की घटना है ये? झुमका चौराहे से आगे है, थाना के साइड में। टीचर बोली भीषण गर्मी में नहीं कराएं जनगणना। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की शिक्षिकाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए जनगणना कार्यों को फिलहाल स्थगित किए जाने की मांग की। जिलाध्यक्ष रेखा सक्सेना ने कहा कि अत्यधिक गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग हीट वेव को लेकर लगातार चेतावनियां जारी कर रहा है। ऐसे मौसम में जनगणना के प्रथम चरण के अंतर्गत फिर गणकों से मकानों की गणना घर घर जाकर कराई जा रही है, जो इस भीषण गर्मी में अत्यंत कठिन और जोखिमपूर्ण साबित हो रही है। कार्मिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मौसम सामान्य होने तक जनगणना कार्यों को स्थगित किया जाए। रास्ता बंद करने का इल्जाम लगा, किया प्रदर्शन। थाना सुभाष नगर के बंसी नगर की रहने वाली महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पड़ोसी पर रास्ता बंद करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि जिस रास्ते से करीब 8 से 10 मकानों के लोग वर्षों से आवागमन करते आ रहे हैं, उसे पड़ोसी दीवार खड़ी करके बंद करना चाहता है। मामले की शिकायत नगर आयुक्त, पार्षद और सुभाष नगर थाने में कई बार कर चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। प्रशासनिक स्तर से ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर रास्ता बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को वो मजबूर होंगी। नीरज। कहाँ रहती हो? बंसी नगरा। कौन परेशान कर रहा है, क्या मामला है? परेशान राकेश और नन्नी और शारदा, वो दीवार हटा नहीं रही हैं। उनने फर्जी बैनामा करवा लिया है। अभी 2 महीने पूरे नहीं है, 8 तारीख को 2 महीने पूरे हो जाएंगे। उससे पहले उनके कोई कागज नहीं है। पुराने कागज मांगे जा रहे हैं तो निकाल नहीं रही। कहीं हम वहाँ दिया है, वहाँ दिया है, कहीं नहीं। हमें पुराने कागज दिखा दो, आपकी है तो ले लो, नहीं है तो हम नहीं देंगे। हमें गली पूरी चाहिए। कितने लोगों को दिक्कत हो रही है? 7 लोगों को। मेयर साहब से भी मिले, सबसे मिले, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 9 महीने से भाग रहे हैं और जहाँ जहाँ से रिपोर्टें लेके आते हैं, अब तो वो रिपोर्टें भी नहीं लेते हैं। डीएम साहब के पास भी 4 रिपोर्टें दे चुके। हम तो गली हटाओ, गली हमारी सीधी करो, गली ऐसी चाहिए। निकालेंगे कैसे हम? हैं, हमारे घर में कुछ है, कुछ हो गया तो कैसे निकालेंगे? 4 आदमी लेके निकलते कैसे निकलेंगे? अदनान मियां की हवा में उड़े मुल्ला जी से मुलाकात।
वह हैरत अंगेज वाक़या जिसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दी, उसी को नन्हे अंसारी उर्फ मुल्ला जी की ज़ुबानी जानने के लिए नबीर आला हज़रत अदा एक्शन कमेटी RAC के अध्यक्ष मौलाना अदनान रदा खान कादरी अदनान मियाँ बमियाना पहुँचे। भमौरा थाने का ये वही गाँव है जहाँ गुजरी 13 मई को खतरनाक तूफान आया था। पेड़ टूटे थे, खंभे उखड़ गए थे। फिर धान के घर के बराबर बने बारात घर में टीन शेड को रोकते वक्त नन्हे मियाँ उसके साथ ही 50 फीट हवा में उड़ गए थे, जाकर मक्का के खेत में गिरे थे। वहाँ से उठाकर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनकी किस्मत में भी ज़िंदगी लिखी थी, लिहाजा तूफान में उड़ने के बाद भी वो सलामत रहे। जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुँचे तो हमने हवा में उड़ने के मंजर को नन्हे अंसारी से बात करके अपने देखने वालों तक पहुँचाया था। होश में थे जब आप हवा में गए? कोई पता नहीं, आंखें मिची हुई थी। अच्छा, आंखें मिच गई? हमें कोई पता ना है। जो बालकन ने उठाया तो वो नेक आंखें खुली थी, फिर हम बेहोश हो गए। अच्छा, हम लौड़ियन की खातिर बच गए या नवाजी की खातिर बच गए, कैसे बचे अब जाको वो जाने। अदनान मियाँ ने भी उनसे मुलाकात करके जाना कि अब वो कैसे हैं और तब उनके साथ क्या हुआ था। अदनान मियाँ ने नन्हे मियाँ के हक़ में दुआ भी की। RAC सचिव हाफिज़ इमरान रज़ा बरकाती ने साफ किया है कि मौलाना अदनान मियाँ बमियाना गाँव में क्या कह आए हैं। मैं इमरान रज़ा बरकाती, ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी का राष्ट्रीय महासचिव। आज हम लोग बमियाना जो भमौरा में पड़ता है वहाँ नन्हे मियाँ जो आंधी के चलते हवा में उड़ गए थे उनके घर पहुँचे और उनकी जो है मदद भी की और उनके इलाज के लिए भी कहा। दूसरी बात, उनकी 4 बेटियां हैं जिसमें एक बेटी की शादी हो चुकी है, 3 बेटी उनकी अभी भी हैं और एक बेटा है। तो नबीर आला हज़रत हुज़ूर अदनान मियाँ साहब क़िबला ने एक बेटी के निकाह की जिम्मेदारी ली कि उनकी बेटी का निकाह जो आने वाला इज्तिमाई निकाह उसमें हम कराएंगे और उनके इलाज के लिए भी कहा गया है और हालात को देखते हुए जो मदद की जाएगी उनकी करी जाएगी। इसी ताल्लुक़ से हम सारे लोग नबीर आला हज़रत के साथ बमियाना नन्हे मियाँ से मिलने के लिए तशरीफ़ लाए। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।